दोस्तों, हमारे स्टॉक मार्केट में जो गिरावट का दौर चल रहा है, क्या आगे इसी तरह से जारी रहेगा या कोई राहत की खबर आएगी और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अब तक स्टॉक मार्केट में निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए स्वाहा हो गए हैं। क्या मार्केट में मंदी छा गई है? 2020 की तरह जो कोविड में जिस तरह का मार्केट था, क्या उसी तरह से मार्केट हो जाएगा या कुछ इस तरह की खबरें आएंगी या कोई इस तरह की उम्मीद है कि आगे मार्केट में कुछ खरीदारी बढ़ेगी और मार्केट में फिर रौनक आएगी और लोगों का इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट बनेगा। आइए इन सब चीज़ों का हम एनालाइज करते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं कि क्या आगे होगा और किस तरह से मार्केट की चाल रहेगी। अगर मार्केट मंदी की तरफ जाता है तो हमको क्या करना है और क्यों जा रहा है मंदी की तरफ मार्केट, क्यों इतनी बड़ी गिरावट हो रही है, क्या इसके कारण है, क्या हम इन मंदी की तरफ जो मार्केट जा रही है इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को सेव कर सकते हैं और आगे हम इन्वेस्टमेंट करें तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट अपना करें ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट बचा रहे और आगे के दिनों में जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर आए तो हम अपना लाभ कमा सकें, हम अपने इन्वेस्टमेंट में कुछ रिटर्न पा सकें। इस तरह की क्या स्ट्रेटेजी हम अपनाएं। पहले चलिए सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों मंदी की तरफ जा रहा है, क्या इसके कौन कौन से कारण हैं और क्यों मार्केट मंदी की तरफ जा रहा है। क्या आगे भी मार्केट मंदी की तरफ रहेगा? अगर रहेगा तो क्या हम करें, किस तरह से हम अपने इन्वेस्टमेंट को बचाएं। दोस्तों, जब बीते सितंबर में तिमाही रिजल्ट आए थे कंपनियों के, तो लोगों किसी को पता भी नहीं था कि इतने खराब नतीजे आएंगे, जिसकी वजह से मार्केट में गिरावट आई और वो गिरावट काफ़ी हद तक और जिसकी वजह से मार्केट में बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा और मार्केट नीचे की तरफ गई। मार्केट में गिरावट आने के कारण इन्वेस्टरों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और प्रॉफिट बुकिंग करके अपना बाहर निकल गए। तो इस तरह से मार्केट में पहला इम्पैक्ट वो कंपनियों के निगेटिव रिजल्ट की वजह से हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में निगेटिव इम्पैक्ट रहा। दोस्तों, इसी निगेटिव रिजल्ट की वजह से एफआईज ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और जब एफआईज ने पैसा निकालना शुरू कर दिया तो मार्केट और नीचे की तरफ चला गया। इस तरह से और भी निगेटिव इम्पैक्ट हुआ और मार्केट वो गिरता ही चला गया। हर महीने कुछ न कुछ मार्केट गिरता गया और एफआईज अपना पैसा निकालते रहे। अब तक एफआईज ने लाखों करोड़ रुपया अपने मार्केट से निकाल लिया और वो दूसरे मार्केट में शिफ्ट हो गए। ज़्यादातर वो चाइना की मार्केट में शिफ्ट हो गए। इस वजह से हमारा मार्केट गिरता ही रहा। हालांकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है, लेकिन जो निकाला पैसा, एफआईज ने जो पैसा निकाला, उसकी वजह से ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हुआ और मार्केट कितना भी करके कोशिश करके, जो भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मार्केट फिर भी निगेटिव इम्पैक्ट ही रहा और मार्केट में नकारात्मक छा गई और दूसरे इन्वेस्टर्स ने भी पैसा निकालना, जो रिटेल इन्वेस्टर थे उन्होंने भी अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया। इस तरह से मार्केट धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आता गया और मार्केट में एक तरह की मंदी छाने लगी। हमारे जो बजट आया है उससे भी लोगों को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन उसमें भी कुछ खास सिवाय इनकम टैक्स के और कुछ खास इस तरह के प्राविधान नहीं रहे जिससे मार्केट को कुछ बल मिले और मार्केट ऊपर की तरफ जाए। लेकिन फिर भी रिजर्व बैंक ने और दूसरे इंस्टीट्यूशंस ने बहुत कोशिश किया। जैसे कैश फ्लो की समस्या जो थी, रिजर्व बैंक ने कैश फ्लो बढ़ाया, बैंकों में बहुत सारा पैसा डाला, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी संभली। लेकिन फिर अमेरिका में जो रिजल्ट आया दोस्तों, जनवरी में जब ट्रम्प प्रशासन आया तो उसने एक अलग तरह की बात शुरू कर दिया, जिसने ट्रम्प प्रशासन ने जो टैरिफ लगा दिया, उसकी वजह से और मार्केट वो नीचे चलता चला गया। तो मार्केट में एक भय का माहौल आ गया कि हर चीज़ों का जो दाम है वो बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर लोगों के, कंपनियों के प्रॉफिट कम हो जाएंगे, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया कि किस चीज़ पर ट्रम्प टैरिफ लगाएंगे, ये अभी अनिश्चितता का माहौल में। दोस्तों, जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रम्प बने हैं, उन्होंने एक नई तरह की वार की शुरुआत कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं टैरिफ वार, और हर कंट्री के ऊपर एक नई तरह की टैरिफ लगा दिया है, जो कि बहुत घातक है। अमेरिका में इंपोर्ट होने वाले लगभग सभी सामानों पर टैरिफ रेट बढ़ गया है,
जिसकी वजह से कंपनियों का प्रॉफिट घट गया है और प्रॉफिट घट जाने की वजह से इन्वेस्टरों को नुकसान हो रहा है और कंपनियां घाटे में जा रही हैं। इस तरह से जो है दुनिया भर के शेयर मार्केट में बहुत उथल पुथल हो गया है और ऐसी स्थिति में मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। तो जब दुनिया भर के शेयर मार्केट नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारा मार्केट भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसमें एक अलग तरह की चीज़ें उत्पन्न हो गई हैं कि बिना किसी वजह के हमारा मार्केट नीचे जा रहा है और इन्वेस्टरों को नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो दुनिया भर के बाज़ार जो हैं जिस तरह से रिएक्ट करते हैं उसी तरह से हमारा बाज़ार भी रिएक्ट कर रहा है। तो ये एक अलग कारण है। ट्रंप ने लगभग 10% से लेकर 25% तक टैरिफ बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो गई हैं और एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया है। तो एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो गया है जिसकी वजह से बहुत सारे सामानों के दाम बढ़ गए हैं और उसके बाद फिर जो है लोगों का बहुत सारे चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं और कंपनियों का प्रॉफिट गिर गया है। इन्वेस्टर्स को नुकसान हो रहा है। इस वजह से शेयर मार्केट में गिरावट आ रही है।